नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का नतीजा जब से आया है तब से कल्याणपुर विधानसभा काफ़ी चर्चा में है। वजह यह है कि कल्याणपुर विधानसभा में राधा मोहन सिंह जो नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका यहाँ 13,000 से बढ़त रहा। वजह यह है कि ये चर्चा इसलिए है कि कल्याणपुर में आरजेडी का सिटिंग विधायक है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे महागठबंधन का बढ़त होगा, लेकिन रिजल्ट आया उसके बिल्कुल उलट। और इतनी बड़ी कामयाबी में कल्याणपुर के इस बढ़त में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई, उसमें एक लाल बाबू उपाध्याय का भी नाम आता है, जो कल्याणपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष भी हैं और सहकारिता प्रकोष्ठ के कल्याणपुर प्रखंड के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और सीधे सवाल करेंगे और जानेंगे इनकी इन सारी बातों पे बात करेंगे और जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि कैसी रणनीति उन्होंने अपनाया कि आज कल्याणपुर काफ़ी चर्चा में है। लाल बाबू उपाध्याय जी, कैसे हैं? न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है आपका। ठीक है, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शक का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी से तो खूब मन गदगद है। हाँ बिल्कुल, क्यों खुशी नहीं होगा, जीत का मज़ा ही कुछ और होता है। बड़ा मेहनत किया आपने राधा मोहन सिंह को जिताने के लिए। बिल्कुल, मेहनत हम तो किए, लेकिन ये मेहनत केवल हम नहीं किए, पूरे भाजपा परिवार का लोग किया है। मैंने सुना आपके बारे में कि सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 1 बजे आते थे। प्रत्याशी की से भी बढ़ के आपने पूरा जी जान लगाया कि कैसे राधा मोहन सिंह को हम जिता दें। देखिए, चुनाव जो है करो मरो का स्थिति बन जाता है, और कार्यकर्ता अगर चुनाव नहीं लड़े तो नेता क्या लड़ेगा। ज़मीन पर तो कार्यकर्ता को ही लड़ना पड़ता है और ईमानदारी से लड़ना पड़ता है, और उसी का प्रतिफल आज सामने दिख रहा है। राधा मोहन सिंह जी के बारे में कहा जा रहा था कि क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोध का लहर बहुत है, ऐसे में उनका चुनाव निकलना मुश्किल है। 70-30 की लड़ाई कहा जा रहा था, लेकिन आप लोगों की रणनीति ने सारे चीज़ को ध्वस्त कर दिया। ये सब गलतफहमी है, ये विरोधियों का गलतफहमी है। 70-30 का तो लड़ाई था ही नहीं। 70-30 में तो वो लोग 30 में थे और हम लोग 70 में थे। रही बात कि हम लोग का जो है एक अलग नियम है, लड़ाई का एक तरीका है। हम लोग के पार्टी में अनुशासन है, शिष्टाचार है, और उन लोग का जो सिस्टम है ना, वो लोग जो है लाठी में तेल पिलाते हैं। तो हम लोग उस लाठी में तेल पिलाने वाले काम पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जनता के दिमाग में तेल पिलाते हैं, जनता को अपना उपलब्धि गिनाते हैं, सरकार की खूबियाँ बताते हैं। यानी कल्याणपुर की जनता को अपने तरफ मोड़ने में आप लोग कामयाब रहे, अपने तरफ अब उसको बेहतरीन तरीके से समझाने में कामयाब रहे। हाँ बिल्कुल, कुछ मैंने गलत लोग जो है गलतफहमी फैला दिया था, उसको दूर करना था। केवल जनता तो भाजपा के पक्ष में है ही, लेकिन जो गलत दिशा दे रहा था लोग, महागठबंधन के लोग, उसको हम लोग को समझाना था। केवल पार्टी की तरफ से निर्देश था कि बस अपनी बात करना है, हम लोग को किसी का विरोध भी नहीं करना है, केवल अपने पार्टी के बात, अपने सरकार की खूबियाँ, सरकार के कार्य को अच्छी तरह से जनता के बीच ले जाना है। और सरकार क्या नहीं किया है, भाजपा सरकार क्या नहीं किया, और राधा मोहन सिंह मोतिहारी के लिए क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं, ये जानने की ज़रूरी है। कहा जा रहा था कि आप लोगों ने जो विश्लेषण किया कि हम लोग कल्याणपुर में बढ़त बनाने जा रहे हैं, लेकिन लोगों का बाकी कहना था कि नहीं, ये सब इन लोग भ्रम में है, बढ़त तो महागठबंधन का है, लेकिन आपके विश्लेषण की भी दाद देनी होगी। नहीं, हम लोग इस बढ़त से उतना खुश भी नहीं है। अच्छा, और चाहिए था? हम लोग बिल्कुल टारगेट लिए थे कि कल्याणपुर विधानसभा से 50,000 का लीडिंग हम लोग का रहेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत मतदाता घर से निकल नहीं पाए, धूप गर्मी के चलते। समुचित व्यवस्था बूथ पर नहीं था, ये सब कमियां थी। बाबू जी, क्या लगता है अब विकास में क्या प्राथमिकता होगी पूर्वी चंपारण जी से? नेताजी से कुछ बात हुई है? हाँ, बात हुई है। सबसे पहले हम लोग का है कि मोतिहारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इस 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहेगा, इसमें उसको सुसज्जित ढंग से, सुचारू रूप से उसको चलाया जाए, जो भी कमी है उसको दूर किया जाए, रोड सड़क जो कमी है उसको पूरा किया जाए। चीनी मिल का मुद्दा बड़ा चल रहा था चुनाव में, ये तो गलत मुद्दा है। देखिए, बार बार लोग चिल्लाता है चीनी मिल का मुद्दा, चीनी मिल का मुद्दा। आज सोचने वाली बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं भैया कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे पत्रकारिता, आपका मन है कि हम नहीं करेंगे, तो सरकार ज़बरदस्ती करवाएगी। चीनी मिल प्राइवेट आदमी का चीज़ है, सरकार आपको अनुदान देगी, आप चलाइए, हम वादा करते हैं कि आपसे, सरकार से आपको अनुदान दिलवाएंगे, समुचित आदेश करवा देंगे। चीनी मिल प्राइवेट आदमी का वो संपत्ति है, प्राइवेट आदमी को चलाना है,
तो आप नहीं चलाइएगा, किसी का भी कोई प्रतिष्ठान है वो नहीं चलाएगा तो सरकार ज़बरदस्ती थोड़े चलवाएगी। मोतिहारी में चीनी मिल लोग चिल्लाता है, तो जिसका चीनी मिल है वो चलाना नहीं चाहता है। महागठबंधन के लोग चिल्लाते हैं चीनी मिल। अगर ताकत है महागठबंधन में किसी नेता के पास तो आवे सामने कि हाँ चलाने के लिए तैयार हैं, हम लोग NOC दिलवाएंगे, सरकार से अनुदान दिलवाएंगे, लोन दिलवाएंगे, चलावे वो। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। चीनी मिल ही सरकारी मुद्दा नहीं है। वो चीनी मिल अगर हम चलाना चाहते हैं तो सरकार हमको अनुदान नहीं देगी। अच्छा लाल बाबू जी, चुनाव आप पैक्स में जीते हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, क्या लगता है इस बार पैक्स के चुनाव फिर लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, फिर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, कोई शक नहीं है। हमारे पैक्स में जो काम पहले नहीं हुआ था सब हुआ है। 10 साल हमारे यहाँ दूसरा कोई पैक्स अध्यक्ष रहा, 5 साल रामलाल प्रसाद जी रहे, 5 साल राकेश कुमार सिंह जी रहे। पैक्स का गोदाम तक नहीं बन पाया था मेरे यहाँ। हमने अपना ज़मीन 3 कट्ठा देकर पैक्स का गोदाम बनवाया। इन लोगों के रीजन में धान खरीद कभी नहीं हुआ। 10 साल में कल्याणपुर पंचायत के किसान का धान औने पौने दाम में बनिया के हाथ से बिकता था। 10 साल से हमने धान खरीद का काम किया है सरकारी दर पर। खाद का उपलब्धता नहीं था कल्याणपुर में। हमारे गोदाम से खाद किसान को मिला है हर सीजन में। अभी भी गोदाम में खाद पड़ा हुआ है, अभी भी मिलता है। ये सब काम पुराने पैक्स सदस्य के रीजन में नहीं हुआ था, लेकिन हमने किया है। जनता के बीच जाएंगे, फैसला जनता को करना है। लाल बाबू जी बताइए कि कल्याणपुर में कौन ऐसा विकास है जो लगता है कि नहीं हुआ, इसको होना चाहिए था, जिसके लिए आपके मन में हमेशा ये टेंशन बना रहता है कि काश कि ये काम हो जाता? देखिए, कल्याणपुर में सबसे पहले कल्याणपुर बाज़ार में एक नाला की ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। हर बरसात में बाज़ार कचरा हो जाता है, लोग को आने जाने में परेशानी होती है, जल जमा हो जाता है। इसके लिए नाला की ज़रूरी है। ये मुद्दा हम लोग ज़ोर शोर से उठाएंगे, अपने नेता से बोलेंगे। हाँ, अपने सांसद महोदय से बोलेंगे और कोशिश रहेगा कि वो बने। अगर सांसद फंड से बन सकता है तो ज़रूर बने। अगर उनके अंदर ही आता होगा कि हम बनवा सकते हैं, इतना छोटा योजना है, लंबा योजना नहीं है, ये तो प्रमुख स्तर का काम है, विधायक स्तर का काम है, लोगों को करवा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी काम नहीं है, लेकिन हम लोग अपने नेता से भी उठाएंगे इस सवाल को। अंत में कल्याणपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कल्याणपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस कड़ी चुनौती में भी चुनौती स्वीकार कर मतदान किया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया, नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया। हम लोग का मान सम्मान बढ़ा, इतना ही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के कल्याणपुर प्रखंड के वरिष्ठ नेता और पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू उपाध्याय जी से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी जीत जो है लोकसभा में निश्चित थी, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाए हुए थे। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कल्याणपुर।